और कानपुर में रह रहे संदिग्ध रोहिंग्याओं के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पुलिस की ओर से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अब तक बस्तियों में करीब 900 ऐसे लोग रहते मिले जो असम, झारखंड, बंगाल समेत प्रदेशों के हैं, लेकिन इनमें से करीब 300 आधार समेत दस्तावेज आईडी संदिग्ध दिखी। इन आईडी को संबंधित जिलों के अधिकारियों को जांच के लिए भेजा है, जिसमें से असम के बारपेटा के ही करीब 196 आधार कार्ड शामिल हैं। डीसीपी क्राइम एसएम कासिम आबिदी की टीम भी इस ऑपरेशन से सक्रिय भूमिका निभा रही है। सर्च ऑपरेशन के दौरान शहर के 14 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी हुई, जहां कई ऐसे लोग सामने आए जो ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पा रहे थे। पुलिस की पूछताछ में जब उनसे आधार कार्ड में पता न बदलवाने का कारण पूछा गया तो वे संतोषजनक उत्तर भी नहीं दे पाए। भारत पाकिस्तान के तनी तने के बाद जो है गृह मंत्रालय ने आदेश दिया था कि जितने भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी ले रहे हैं उनकी जांच की जाएगी। हमारे साथ डीसीपी क्राइम से हम बात करेंगे। सर, किस तरीके से अभी तक कानपुर में लोगों को चिन्हित किया गया और कितने लोगों पर कार्रवाई की गई है? देखिए, इसमें ये कार्रवाई तो लगातार, जैसा कि आप सबको पता है कि निरंतर ये चल रही है, ये चिन्हांकन की कार्रवाई है। अभी जो लोग हैं वो इस चीज का सत्यापन कराया जा रहा है कि ये जो व्यक्ति है जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, इनमें से कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई अवैध रूप से यहाँ पे रह रहा हो। जैसे बांग्लादेशी और रोहिंग्यास जो हैं वो यहाँ पर पिछले अभी आप गए कुछ समय पहले एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी। तो ये इस तरह के लोगों को चिन्हित करके और इनके विरुद्ध कार्रवाई करने का उद्देश्य है। इसमें हमारे स्तर से अलग अलग थानों में और जो एलआईयू की एक संयुक्त रूप से ये चेकिंग चल रही है। टीमें लगी हुई हैं और ये जितने भी शहर भर की झुग्गी झोपड़ियाँ हैं वहाँ पर जाते हैं और उनके आईडीज चेक करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनके व्यवसाय के बारे में पता करते हैं। बेसिकली इसका इंटेंट दो है। पहला ये कि ये क्लियर करना कि ये वैलिड सिटीजन है कि नहीं है। दूसरा, ये किसी तरह के अपराध में तो लिप्त नहीं है, इनकी संलिप्तता तो नहीं है। इस तरह से टोटल अराउंड मान लीजिए हम लोग ऑन एन एवरेज लगभग हम लोगों ने अभी तक मान लीजिए कि लगभग 900 लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया है, उनको आइडेंटिफाई किया और उसमें से लगभग 300 ऐसे जिनकी आईडीज हमने चेकिंग के लिए संबंधित जनपद को हमने भेज दिया है। आधार में जो एड्रेस मिलता है वो संबंधित जनपद को हम वेरीफाई करने के लिए भेज देते हैं। उसके रिपोर्ट आने के बाद फिर हम लोग उसमें जो भी आगे की जो अग्रिम कार्रवाई होगी फिर वो की जाएगी। आपको तो कोई टीम बनाई गई है अलग अलग क्षेत्रों के लिए चिन्हित करने के लिए, क्योंकि पनकी में अभी देखा गया कि 50 से ज्यादा झोपड़ी झुग्गी में लोग रह रहे थे और ये जानकारी मिली कि वो असम और बांग्लादेशी ही है। देखिए, आसाम ऑब्वियसली मतलब इट्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो आसाम का रहना, कोई आसाम के व्यक्ति यहाँ पे रह सकता है स्वच्छंद रूप से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, ये जरूर है कि बांग्लादेश में बहुत सारे फेक आईडीज बना करके जो लोग रहते हैं उनको, वो हमारा मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न है। म्यांमार में जैसे रोहिंग्यास या फिर बंगालीज। तो इसमें ऐसे लोगों, क्योंकि नाम सिमिलर होते हैं, नाम से बहुत आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकता है। वो आइडेंटिफिकेशन एक ही तरीके से हो सकता है, उनका जो पेरेंटल होम है वहां पे जाकर के वेरीफाई हो। तो इसलिए हम लोग संबंधित जनपद को पत्राचार के माध्यम से उनसे वेरीफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके आधार पे आगे कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। साहब से बताया कि लगातार जो है हमारी टीमें लगी और जांच भी कर रहे हैं, चिन्हित भी करके उन पर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ दीपक यादव, जेएमबी न्यूज़ कानपुर।